हरिओम। महाराष्ट्र एक्यूपंक्चर कल और आज कल आज और कल के 3 सेशंस में आज का ये तीसरा सेशन। आज का जो सेशन है वो आने वाले कल के बारे में। तो आने वाले कल में महाराष्ट्र में एक्यूपंक्चर क्या रहेगा, महाराष्ट्र की में एक्यूपंक्चर की स्थिति क्या रहेगी, इसके बारे में जो मुझे दिख रहा है, मुझे लग रहा है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। आज जो डॉक्टर बैराम जी सर ने जो कुछ भी बातें की, तो उन्होंने ऐसे बताया कि जो कुछ भी महाराष्ट्र एक्यूपंक्चर काउंसिल करेगी वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का होगा। मतलब उनका कहना ये था कि आप महाराष्ट्र एक्यूपंक्चर काउंसिल में आप रजिस्टर्ड है तो आपको इंटरनेशनल लेवल में भी मान्यता मिलनी चाहिए। इसलिए उनका प्रयास रहेगा और सब कुछ जो है, मतलब ट्रेनिंग, मतलब सिलेबस, मतलब जो कुछ भी आपकी प्रैक्टिकल्स है, वो सभी वो लेवल की होगी, ताकि आपको ऐसा नहीं हो जाए कि कहीं प्रदेश में आप जा रहे हो और गए हो और आपको वहां से रिजेक्ट कर दिया जाए कि आपको ये प्रैक्टिस यहाँ नहीं कर सकते। आप लोगों को पता होगा कि एमबीबीएस वगैरह करने के लिए लोग कहीं कहीं जाते हैं, कोई मलेशिया जाता है, कोई कहाँ जाता है, कोई रशिया में जाता है, और उनके सामने जो बाद में यहाँ इंडिया में आने के बाद जो दिक्कत आती है कि वहाँ का जो साइंस है वो लिमिटेड साइंस बोला जाता है। उनको यहाँ आने के बाद फिर से एग्जाम देनी पड़ती है, उनका नॉलेज टेस्ट किया जाता है। तो डॉक्टर बैराम जी सर ये चाहते हैं कि हमारे पास से जो सीख के आगे निकले लोग, उनके लिए पूरा विश्व एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट देने के लिए खुला होना चाहिए। और इसके लिए ये जो कुछ भी डिग्री, डिप्लोमा और जो कुछ भी रहेगा, उसका सिलेबस और ये सब कुछ इंटरनेशनल लेवल का रखने की उनकी कोशिश है, उम्मीद है, और वो जरूर करेंगे, इतना मुझे यकीन है, क्योंकि वो दिल के बहुत सच्चे हैं। जो बोलते हैं वही करते हैं और जो कर सकते हैं वही बोलते हैं, ये उनकी खासियत है। तो ये बात हो गई इंटरनेशनल लेवल की। तो ये इंटरनेशनल लेवल पे तो चला जाएगा, मगर मैं जो देखता हूं, अभी ये सब मेरी बात है, ये अभी इसके साथ काउंसिल का कोई भी संबंध नहीं है, ये सब मेरी मन की बातें हैं। मगर मैं जो सोचता हूं कि आज हमारे एक्यूपंक्चर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में 6,500 लोगों ने जो रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन दिए हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए हैं, पैसे भरे हैं, ये इसमें से कितने लोग यूके में जाके, इंग्लैंड में जाके, अमेरिका में जाके, फिलीपींस में जाके, या कोरिया में जाके, या चाइना में जाके प्रैक्टिस करने वाले हैं? कितने लोग हैं कि वो वहां जाके प्रैक्टिस करने वाले हैं? नॉलेज, यस, नॉलेज पूरे दुनिया भर एक ही रहना चाहिए और वो उत्कृष्ट ही होना चाहिए। मगर ये सब करने में क्या होता है या होगा, ऐसे मुझे लगता है। मैंने ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि नहीं होगा, ये सब कुछ ऐसे ही होगा, ऐसे बिल्कुल नहीं है। ये हो सकता है कि मेरा गढ़चिरौली का स्टूडेंट कहाँ जाने वाला है प्रैक्टिस करने के लिए? उसको तो उसके लोगों के साथ ही प्रैक्टिस करनी है। तो उसको एक्यूपंक्चर हाई लेवल का सीखा है तो भी उसको लो लेवल में सामान्य लोगों तक पहुंचाने के लिए उसकी काबिलियत होनी चाहिए। इतना ही नहीं, मैं तो ये भी सोचता हूँ, और मेरा प्रयास शुरू से ही पिछले 15 साल से ही उसी तरह में है, उसी दिशा में है, कि ये जो एक्यूपंक्चर साइंस है, जिसको मैं एक्यू साइंस बोलता हूँ, मेरा दिया हुआ नाम है, क्योंकि आप एक्यूपंक्चर बोलेंगे तो फिर प्रेशर आ जाता है, प्रेशर बोलेंगे तो पंक्चर छूट जाता है। ऐसे नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने उसको नाम दिया है, और ये मेरा यूनिक नाम है, मैंने दिया हुआ नाम है, ये मेरी क्रिएटिविटी है। एक्यू साइंस है, साइंस का मतलब है साइंस, शास्त्र। पंक्चर और प्रेशर के परे जो साइंस है, उसके परे जो शास्त्र है, उसको हम सीखे और उसको जैसे चाहिए वैसे यूज करें। फिर चाहिए तो प्रेशर यूज करो, चाहिए तो आप उसको पंक्चर यूज करो, फिर चाहिए तो आप उसको कपिंग करो, मोक्षा करो,
प्रेस नीडल लगाओ या राई लगाओ या कुछ भी करो, मगर उसके पीछे का जो साइंस है, उसके पीछे का जो शास्त्र है, वो शास्त्र लोगों में समझना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और इसलिए, और दूसरी बात है इसी के साथ में, हम लोग आगे चल के क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, जो अभी तक हम लोगों ने बात की कि अभी डिग्री कोर्स आएगा, अभी डिग्री कोर्स जब भी आने वाला है तो उसका मतलब क्या हो गया, डिग्री के लिए एडमिशन लेनी पड़ेगी। अभी डिग्री के लिए एडमिशन है तो उसके लिए क्या आ जाएगा, सीईटी आ जाएगी, और सीईटी आ जाएगी और कॉलेजेस है तो उसके साथ में कॉलेज की मैनेजमेंट, उसकी रिजल्ट शीट, उसकी कैपिटेशन फी और उसकी डोनेशन, ये भी सभी चीजें आ जाएगी। और उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, जो आजकल हमें दिख रहा है वही उससे भी होने वाला है कि एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट करने वाले ऐसे माध्यम से समझो कोई गया है तो उस वो इतना पैसा खर्चा करने के बाद वो तो उसका रिटर्न सोचने वाला है, तो क्या होगा, उसकी फी बढ़ती जाएगी। हाँ, और ये बढ़ती हुई फी आम लोगों के कैपेसिटी के बाहर, ठीक है। यानी ये सब इंटरनेशनल लेवल में हम लोग जा रहे हैं, तो उसका मतलब है कि हम लोग सामान्य लोगों से छूट रहे हैं, ऐसे मुझे लगता है आज की तारीख में। पता नहीं है ऐसे ही होगा या कैसे होगा, काउंसिल इसके लिए क्या करेगी आज मुझे पता नहीं, मगर मेरा कोशिश, मेरी जरूरत यहाँ पे। तो हम लोगों को जो भी रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर्स है, जो भी नॉन रजिस्टर्ड थेरेपिस्ट है, आगे चल के प्रैक्टिस करेंगे, मगर ये एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर की जो पद्धति है वो प्रैक्टिस करने के लिए, मतलब आप किसी के पास से पैसा लेके उसको ट्रीटमेंट देने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन चाहिए। इसका मतलब ये है कि यदि मैं किसके पास से बिना पैसे के फ्रेंडशिप में, मेरी प्यार से, मेरी क्या बोलूं, अच्छे हमारे संबंध की वजह से मैं किसको ट्रीटमेंट देता हूं, तो मैं ये एक्यूपंक्चर एक्ट में नहीं आता हूं, क्योंकि मैं प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूं, मैं प्यार से कर रहा हूं। और ये जो प्यार से करना है, ये प्यार से करने के लिए हमें लाइसेंस की जरूरत नहीं है। और ऐसे ही समझो, एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर करने के लिए लाइसेंस की जरूरत है बोलो, तो कोई भी माँ अपने बच्चे का पाव दर्द कर रहा है तो उसको एक्यूप्रेशर नहीं कर सकेगी, क्योंकि उसके पास लाइसेंस नहीं है। पाव दबाना है तो एक्यूप्रेशर आ गया, एक्यूप्रेशर आ गया तो काउंसिल आ गई, काउंसिल है तो रजिस्ट्रेशन है, और वो उसके साथ नहीं है तो वो नहीं दबा सकेगी। मतलब क्या हो गया, मतलब इतना अच्छा ज्ञान, इतना अच्छा सीधा सुंदर साइंस आम लोगों से दूर होता जाएगा, ऐसे नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये जो एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर है, जिसको मैं एक्यूसाइंस बोलता हूँ, वो एक जमाने में जैसे हमारे घर में हमारी दादी माँ या नानी माँ जो कुछ भी रहती थी, उनके पास दादी माँ की पोटली रहती थी। मतलब उनके पास क्या रहता था, उनके पास जड़ी बूटियां रहती थी यार, जो कुछ भी चीज रहती थी, और घर में बच्चे को या किसको भी कुछ भी हो गया तो वो उसकी पोटली में से, उसकी थैली में से कुछ निकालती थी और उसको घिस के, उसका चाटन बना के उसके मुंह में लगा देती थी, और वो बच्चा ठीक हो जाता था, सब कुछ ठीक होता था। पाँव में कट गया, हाथ में कुछ कट गया तो हल्दी लगाती थी, बैंडेड लगाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। सर दर्द कर रहा है तो हल्के हाथ से मालिश कर देती थी, बात बन जाती थी। पेट में दर्द कर रहा है तो अजीनोमोटो या ओवा जिसको बोलते हैं वो खाने देती थी। ऐसी बहुत सारी जो चीज है, उसके लिए हम लोग वैद्य के पास नहीं जाते थे। उस जमाने में भी वैद्य थे जो नाड़ी परीक्षा करते थे और क्या बोलते हैं ना, पंचकर्म चिकित्सा करते थे और बहुत कुछ करते थे, मगर ये दादी माँ नाड़ी परीक्षा नहीं सीखी थी, मगर उसके पास जो ज्ञान था, जो अनुभव से आया हुआ ज्ञान था, वो इस्तेमाल करती थी। तो मेरे हिसाब से आज की तारीख में, आने वाले कल के लिए हमें क्या करना है, हमें ये एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर का जो साइंस है, जिसको मैं एक्यू साइंस बोलता हूं, ये एक्यू साइंस हर घर में दादी माँ की पोटली की तरफ जानी चाहिए। हम लोग जो बोलते हैं ना कि फर्स्ट एड का कोर्स किया, तो फर्स्ट एड का कोर्स किया मतलब, फर्स्ट एड का कोर्स किया मतलब क्या, डॉक्टर के पास लेके जाने के लिए फर्स्ट एड का कोर्स किया?
उसको उतना ही पट्टी बांधना है, आगे की ट्रीटमेंट कोई नहीं दे रहा है। एक्यूपंक्चर फर्स्ट एड करके घर में आना चाहिए, हर घर में आना चाहिए, हर माँ को आना चाहिए, हर पिता को आना चाहिए, ताकि, क्योंकि ये एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर साइंस बात ऐसी है, ये हमारे बॉडी के अंदर के प्राण शक्ति के ऊपर काम करती है। हाँ, और समझो किसका सर दर्द कर रहा है और आप मेरे पास से सीखे हो, इस तरीके से सोचना सीखे हो, तो आप डॉक्टर के पास जाने के पहले, दवाई गोली खाने के पहले आप 2-4 पॉइंट यूज करेंगे और आप आराम से बिना डॉक्टर के, बिना कहीं जाके आप ठीक से हो सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि डॉक्टर के पास नहीं जाना है, डॉक्टर के पास जाना है। एलोपैथी मेडिसिन बोलो, आयुर्वेदिक मेडिसिन, होम्योपैथी, सबका इंपॉर्टेंस हमारे लाइफ में जरूर है, मगर पहली जो फर्स्ट एड है वो हमारे हाथ में होनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, पर्टिकुलरली एक्यूप्रेशर या एक्यूसाइंस की फर्स्ट एड के लिए किसी भी साधन की जरूरत नहीं है। आप सब लोगों को पता रहेगा, या जो नए लोग हैं उनको पता नहीं रहेगा, कि यदि कोई आदमी, आप कहीं बाहर गए हैं, कोई पार्टी में गए, कोई शादी में गए और कोई बेशुद्ध हो जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है, तो आप ये नाक और होठ के बीच का जो DU26 पॉइंट है, वहां पे आप कोई पॉइंटेड चीज से आप उसको स्ट्राइक करेंगे या एक्टिवेट करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे, तो 2 मिनट के अंदर आदमी कॉन्शियस हो जाता है, होश में आ जाता है। ये मैंने कम से कम 30-40 बार अनुभव किया है। समझो वो टाइम मैं नहीं होता था ये 30-40 बार में, या मेरे स्टूडेंट नहीं रहते थे, तो क्या होता था, कॉन्शियस अनकॉन्शियस होने के बाद सबसे पहले होता है डॉक्टर को बुलाओ, और वहां पे कोई डॉक्टर रहेगा, वो डॉक्टर आता है। डॉक्टर वहां एक शादी का रिसेप्शन में आया हुआ आदमी है, वो डॉक्टर वहां नहीं है, तो उसके साथ उसका स्टेथोस्कोप नहीं है, उसका ब्लड प्रेशर का मशीन नहीं है, उसके पास मेडिसिन नहीं है और उसके पास इंजेक्शन नहीं है, तो वो आके कुछ भी कर नहीं सकता, सिर्फ पल्स देखेगा और बोलेगा चलो उसका भी एम्बुलेंस बुलाओ लेके चलो। एक्यूपंक्चर वाले हम लोग ही ये काम कर सकते हैं, यदि आप एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर को, जिसको मैं बोलता हूं एक्यूसाइंस, आप ठीक से समझ लें। और इसी के लिए, ये सब समझने के लिए मैंने मेरी वेबसाइट अभी जो बनाई है, उसके ऊपर ये 3G एक्यूसाइंस का कोर्स मैंने रखा है, जिसमें मेरा 20 साल का अनुभव और मेरा 20 साल का रिसर्च मैंने वहां आप लोगों को दिया है। और मैं चाहता हूं कि ये हर घर में पहुंचे। तो सबसे बड़ी बात आती है कि अरे सर, हमने तो एक्यूप्रेशर सीखने के लिए हजारों रुपए खर्चे किए, और कहाँ आप मुझे हमें खर्चे में डालते हैं। अभी बात ऐसी है कि थोड़ा तो खर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा भी पेट है, मेरा भी घर है, मैं भी ये सब कुछ चला रहा हूँ, तो थोड़ा चाहिए। तो मैंने ये कोर्स वहां पे सिर्फ 600 रुपए में रखा है। 11 लेक्चर्स है, और ये 11 लेक्चर्स में आप कॉन्फिडेंटली प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये मेरी गारंटी है। ये 11 लेक्चर्स होने के बाद आपको किसी भी एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर का जो पॉइंट है, उसका इंडिकेशन रटना नहीं पड़े। ये किसके लिए काम करता है, ये रटना नहीं पड़े। आप मेरा 3G का रूल याद करो, आपको याद में आ जाएगा। और कोर्स के एंड में जो मैंने एक फॉर्मूला बनाया, जिसको मैंने हाई-फाई एक्यूसाइंस बोला है, तो मैंने 5 सवाल बनाए हैं। वो 5 सवालों के जवाब, मतलब हर एक सवाल के लिए पॉइंट्स ऐसे आप बनाते लिखते जाएंगे, तो आपको दुनिया की कोई भी तकलीफ के लिए, दुनिया की कोई भी डिसऑर्डर के लिए 10 पॉइंट का प्रोटोकॉल आप खुद बना सकेंगे। आज भी मैंने देखा है 10-10 साल प्रैक्टिस करने वाले लोग एक दूसरे को प्रोटोकॉल पूछते रहते हैं, सर इसके लिए क्या करूं, उसके लिए क्या करूं। अरे 10 साल क्या कर रहे हो तुम, तुम्हें प्रोटो, क्योंकि लोग डिपेंड रहते हैं क्या करना है, कोई छाप के दे दे, कोई बोले तो ही मैं करूं। मैं चाहता हूं कि मेरे स्टूडेंट प्रोटोकॉल बनाना सीखे, और ये जो मैं बोल रहा हूं, ये प्रोटोकॉल बनाने की तरकीब जो मैंने बनाई है, जिसकी मेरी गारंटी है कि दुनिया का कोई भी एक्यूपंक्चर टीचर, कोई भी एक्यूपंक्चरिस्ट ऐसे बोल नहीं सकता
कि ये पॉइंट, ये प्रोटोकॉल का ये पॉइंट आपने गलत लिया है, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि ये मेरे अनुभव से आया हुआ है, ये मैंने टेस्ट किया हुआ है। और जो लोग भी ये सब आगे चल के, जो मैं बोला ना कि आगे चल के हमें प्रैक्टिस तो करनी है, हमारे पेट के लिए कमाना भी है, मगर हमारे घर में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे दवाखाने में, तो घर में भी इमीडिएट कुछ करना है। और जिनको ये रजिस्ट्रेशन कौन 7, 8, 10 हजार रुपए डालेगा, मैं कहाँ बाहर जाके प्रैक्टिस करने वाला हूँ। मुझे तो सिर्फ नॉलेज चाहिए। तो जिनको नॉलेज चाहिए, जिनको घर में इस्तेमाल करना है, हमारे रिलेटिव्स में, बच्चों के लिए, हस्बैंड वाइफ के लिए, या नियर रिलेटिव्स के लिए, या फ्रेंड सर्कल में, या ऑफिस के फ्रेंड्स में यूज करना है, उनके लिए ये रजिस्ट्रेशन की कोई जरूरत नहीं है। वो ये मेरा कोर्स कर ले तो मेरी और एक गारंटी रहती है, ये कोर्स आप 11 लेक्चर्स का जो मेरा वेबसाइट पे कोर्स है, वो आप पढ़ेंगे, ठीक से समझ लेंगे, तो आपको मुझे फोन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि सर ये मैं क्या करूं। बिल्कुल जरूरत नहीं, इतना खोल खोल के मैंने बताया। तो ये मेरी वेबसाइट जो है वो अभी आपको ऊपर दिख रही है, वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको वहां दिखेगा। और बहुत सारी चीजें वो वेबसाइट में जो फ्री है, लेक्चर्स ये 600 रुपए में है, जिसकी वैलिडिटी 3 महीने है, तो 3 महीने आप कौन से भी टाइम कितने भी बार लेक्चर देख सकेंगे। मगर बहुत सारी चीजें मैंने वहां वेबसाइट पे रखी है जो आपको रोज के एक्यूपंक्चर प्रैक्टिस के लिए काम में आएगी, पॉइंट्स ढूंढने के लिए, पॉइंट समझने के लिए, उसके इंपॉर्टेंस के लिए। और मैंने जो इंटीग्रेट किया है वो लोगों को बहुत पसंद आता है। उसी के साथ कुछ फ्री लेक्चर्स भी वहां पे है, वो भी आप देख सकते हैं। तो कल आने वाला जो महाराष्ट्र में एक्यूपंक्चर का जो आने वाला कल है, वो तो हम लोग इसको रूट्स तक लेके जाए। हम लोग जो आम लोग हैं, हम लोग रूट लेवल पे जाए, ग्राउंड लेवल पे जाए। और ग्राउंड लेवल पे काम करने से सबसे बड़ा मानसिक सम्मान मिलता है, मानसिक शांति मिलती है। और मैं एक हमेशा बताता हूँ, ये जब भी कोई जो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, बाबा आमटे, विकास आमटे, नर्मदा बचाओ की मेधा पाटकर, या और ऐसे जो लोग हैं जिन्होंने आम लोगों के लिए काम किया है, उनको मैक्से से अवार्ड मिलता है, उनको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन। और ये रियल रिकॉग्निशन है। इंटरनेशनल का मतलब है आप लोगों तक भी पहुंचना है, तो ऊपर जाना है, उनको ऊपर जाने दो। जिनको मेरे साथ लोअर लेवल पे घुस के काम करना है, हर घर में एक्यूपंक्चर पहुंचाना है, वो मेरे साथ आ जाए। और जरूरी नहीं है कि ये मेरा ही कोर्स किसको करना चाहिए, बिल्कुल जरूरी नहीं है। मैं तो मेरा काम कर रहा हूँ और 20 साल से कर रहा हूँ, और मेरे स्वानंद के लिए मैं कर रहा हूँ। तो आप भी ये आपका काम आपके स्वानंद के लिए करो, पैसे के लिए मत करो। पैसा तो आपको बहुत मिलेगा। एक्यूपंक्चर ने मुझे प्रसिद्धि दी, एक्यूपंक्चर ने मुझे पैसा दिया, सब कुछ दे दिया। ये क्यों दिया? क्योंकि मैं मेरे तसल्ली के लिए काम करता था। जो मुझे अच्छा लगता है वही मैं काम करता था, जो मुझे अच्छा नहीं लगता था उससे मैं दूर हो जाता था। वैसे ही आप भी करो, सिर्फ पैसे के लिए मत करो, आपकी मन से जो लगता है वही करो। फिर आप किसको भी फंसाएंगे नहीं, और आप किसी भी कानून के चपेटे में आएंगे नहीं। सो टू एंड, आई विल सम अप, बी अ एथिकल एक्यूपंक्चरिस्ट। आपको एक्यूपंक्चरिस्ट बनना है, वो एथिकल बनो, मतलब विवेकी एक्यूपंक्चरिस्ट बनो। यानी सामने वाला पेशेंट कैसा है, क्या है, उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, वो समझ के उसके साथ में बर्ताव करो। और आजकल जो मैंने देखा है, बहुत सारे लोगों को हम जैसे थेरेपिस्ट के साथ बात करने से ही उनको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आजकल उनके सुनने वाला ही कोई नहीं है। मेडिकल डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो रिपोर्ट देखते हैं और कुछ 2-4 मेडिसिन लिख के देते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं रहता सुनने को। हम लोग उनकी बात सुनेंगे तो हमें बहुत कुछ नया सीखने मिलेगा, क्योंकि उसका दर्द का और तकलीफ का अनुभव हम तक आ जाएगा। और हम लोग उनकी बात सुनेंगे तो उनको दिल के तसल्ली होगी कि मेरा सुनने वाला कोई है। और जब भी कोई सामने वाला सुनने वाला मिलता है तो उनका दर्द बाहर निकल जाता है और उनके मन में शांति आ जाती है।
और लोग आपके पास आने के बोलेंगे डॉक्टर साहब आपका चेहरा देख के ही हमारी आधी व्याधियां दूर हो जाती है। ऐसे होने के लिए आपका मन साफ होना चाहिए। आप एथिकल एक्यूपेंचर प्रैक्टिस करो और यही मेरी आपसे विनती है। तो अभी मैं ये तीसरा वीडियो यहाँ पे ही खत्म करता हूँ। कल, आज और कल, तो ये कल का बात हो गई, मगर परसों जो कुछ भी नया आएगा और मुझे कुछ बात समझेगी तो मैं आपको बताऊंगा। और धन्यवाद, आप सब लोगों ने, इतने लोगों ने ये वीडियो देखा। मैं फिर से चाहता हूँ कि ये जो मेरे तीनों वीडियोज है, हमारा एक्यूपंक्चर कल, आज और कल, वो आपके सभी कॉन्टैक्ट्स में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ। लोगों को सुनने दो, लोगों को समझने दो एक्यूपंक्चर महाराष्ट्र में कल क्या था, आज क्या है और कल कहाँ होने वाला है। हमें डॉक्टर की फीस से बचना है तो एक्यूपंक्चर घर घर में पहुंचाना है। आपके पेशेंट, आप ऐसे मत सोचो कि आप लोगों को नुस्खे देंगे तो लोग अपना आपका काम करेंगे, नहीं। आपका पेशेंट आपके पास ही आने वाला है। वो थोड़ा कुछ करेगा मगर वो आपके पास आएगा, क्योंकि आप सच्चे दिल से काम करते हो। तो आपका दर्शन होते ही उसका आधी व्याधियां सब दूर हो जाती है। तो आपका पेशेंट आपके पास ही आएगा, उसके लिए आप डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं। लोग मुझे बोलते थे जब भी मैं ऐसे लोगों को सिखाता था तभी, अरे तेरे पास कोई आएगा, तो बोला मेरे पास आने वाला मेरे पास ही आएगा। वो परमात्मा जो है, वो परमात्मा मेरे पेशेंट्स को मेरे पास ही भेजने वाला है, वो दूसरे के पास नहीं भेजेगा। और जो मेरे पास आया है उसको मैं मेरी तरीके से अच्छे से अच्छी ट्रीटमेंट देने की कोशिश करता हूँ। और वो ट्रीटमेंट सिर्फ एक्यूपंक्चर की नहीं है, वो ट्रीटमेंट हमारी रिलेशनशिप की है। वो ट्रीटमेंट उसके साथ जो चाल चलन है, बात करनी है, उसको समझ के लेने की, वो भी ट्रीटमेंट है। तो आपको एक्यूपंक्चरिस्ट के साथ में काउंसिलर भी बनना है। काउंसलिंग का मतलब ये नहीं कि आप सलाह देते रहो, ऐसे मत करो वैसे, वो नहीं है। काउंसलिंग का मतलब है आप पहले उनकी बातें सुनो। सुनो ना तो भी बहुत सी बातों उसमें से वो निकलते जाएंगे। तो अभी यहाँ पे ही रुकता हूँ। महाराष्ट्र एक्यूपंक्चर कल, आज और आने वाला कल। हरिओम, हरिओम, हरिओम।